brought to you by Rajnigandha. ईरान बनाम यूएस इजराइल जंग के बीच जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, जरा सोचिए उनके हालात क्या होंगे। जहां लगातार हमलों का खतरा हो, जहां कई जहाज निशाना बन चुके हों, उस रास्ते से गुजरना या वहां फंस जाना कैसा होगा। इंडिया टुडे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मो के लिए 1 अप्रैल 2026 को जेसिका गोयल ने एक ऐसे ही जहाज के कप्तान से बात की जिन्होंने असली हालात की एक धुंधली सी तस्वीर सामने रख दी। ये कैप्टन रमन कपूर हैं। जब ये बात हुई उस वक्त रमन का जहाज पर्शियन गल्फ में फंसा हुआ था। करीब 28 साल से समुद्र में काम कर रहे कैप्टन ने असल सिचुएशन बताने की कोशिश की है। रमन बताते हैं कि उनके सिर के ऊपर से मिसाइलें गुजरती रहती हैं। 30 से 40 मिनट में 120 से 130 धमाके हुए। हर पल ऐसा लगता है कि अगला धमाका हमारे जहाज के पास होगा। उन्होंने ये भी बताया कि उनका जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास खड़ा है, जहां 3000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं और भारी मात्रा में कच्चा तेल दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा। रमन कहते हैं कि वो महज 4 महीने के लिए इस शिप पर आए थे, मगर अब उन्हें शिप पर 5 महीने हो गए हैं। वो बताते हैं कि हम हर खबर ट्रैक कर रहे हैं, मगर ग्राउंड पर सब बहुत जल्दी बदल रहा है। उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ हैं, हमारा काम सप्लाई को चलाए रखना है, लेकिन मौजूदा हालात में ये जिम्मेदारी अब जान जोखिम में डालने जैसी हो गई है। रमन कहते हैं, हम सिर्फ सी फेरर्स हैं, कोई सैनिक नहीं। हमें युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। हम इस युद्ध के कोलैटरल विक्टिम्स बन गए हैं। Ever since the war started, as I said, we are here in this area, in Persian Gulf area, and very frequently we have been witnessing missiles flying over our head, and some explosion noise, and the even the shock of those explosions, the blow, we could feel on ship because these are quite big blows, and day before yesterday morning hours around 7 o'clock here in this region, we could hear the sound of missiles and explosions around 100 sounds in span of 1 hour time. And few days back also, in span of 30 to 40 minutes, we could hear the many explosion sounds. Like that day, we counted it was around 120 to 130 explosions in 30 to 40 minutes. It's a scary situation that time. Nothing much we can do. We don't we we are just seafarers. We are not warriors. We are not trained for the war. We are just sailors. So it becomes very difficult, all these situations, and we cannot do much. Nothing we can do. We can just stay alert, and if what if some projectile, some drone or missile hits the vessel, is unstoppable. So basically, we sailors have become the collateral victims here, and we can't get out of it. Yes, that's the irony. 13 मार्च 2026 को ललन टॉप की भी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर फंसे भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी से बात की थी। अधिकारी ने बताया था कि कई कंपनियां अपने जहाजों पर दबाव बना रही है कि वे अपना सिग्नल बंद कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की कोशिश करें। हालात इतने खराब हैं कि कई जहाज पूरी तरह अंधेरे में ये रास्ता पार करने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जहाज AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं, जो जहाज की लोकेशन और नेविगेशन के लिए बेहद जरूरी होता है। AIS बंद होने पर जहाज चार्ट और कंपास के सहारे रास्ता तय करते हैं, यानी ये सफर अब तकनीक नहीं बल्कि किस्मत के भरोसे चल रहा होता है। उन्होंने और क्या क्या बताया था वो भी सुनिए। कुछ शिप्स वो जिनकी कंपनी बड़ी है, कंपनी के 700 से 800 जहाज हैं, जैसे कि मेरी कंपनी। अब अगर 2, 4, 10 जहाज फंस भी गए तो कंपनी पैनिक नहीं हो रही, कह रही है कि कोई रिस्क नहीं लेना है। कुछ शिप्स वो जिनकी कंपनी छोटी है, कंपनी के पास 2, 4 जहाज ही हैं, अगर इनमें से एक भी फंस गया तो कंपनी पैनिक में है। अब इन कंपनियों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश करिए। कुछ शिप्स ऐसा कर भी रहे हैं। ये शिप्स AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ऑफ करते हैं।
शिप पर पूरी तरह घुप अंधेरा करते हैं और रात में हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। AIS से ही शिप को आगे का नेविगेशन मिलता है और दूसरे देशों को भी किसी शिप की लोकेशन मिलती है। अब मरीन ट्रैफिक नाम की एक वेबसाइट है जिससे किसी भी शिप की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। इस पर जाकर आप देखोगे तो कोई शिप्स की लोकेशन 5 दिन से अपडेट नहीं है, तो एक संभावना हो सकती है कि वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भारत ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ लगातार डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है। इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भारत के कई कमर्शियल जहाज सुरक्षित निकल पा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की शुरुआत में पर्शियन गल्फ के पश्चिमी हिस्से में भारत के 24 जहाज फंसे हुए थे, जिनकी संख्या अब घटकर 16 रह गई है, जिन पर कुल 433 नाविक सवार हैं। इनमें से 7 LPG टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुके हैं और एक अन्य जहाज भी पार करने की प्रक्रिया में है। अभी भी कई जहाज जैसे LPG टैंकर, कच्चे तेल के टैंकर, LNG जहाज, कंटेनर शिप और बल्क कैरियर इस क्षेत्र में मौजूद हैं या रख रखाव में लगे हुए हैं। इन जहाजों के भी जल्द वापस लौटने की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए तीला लन टॉप। शुक्रिया।